Hi, this is me Sanidhya and you are beholding LN classes. आज की क्लास मानो गागर में सागर की भांति है। जिन चीज़ों को हमने 12 साल स्कूल में पढ़ा एंड वी वर लेफ्ट बिहाइंड विद नथिंग, ये 10 मिनट की क्लास आई गारंटी यू, इस क्लास को लेने के बाद आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। दैट इज अ चैलेंज। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के दौरान आपको हिंदी को नहीं सोचना है। यू नो व्हाट, दे आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है हिंदी को समझना कि क्या डिफरेंस है मैं जाता हूं और मैं जा रहा हूं और मैं जा चुका हूं, या मैं जाऊंगा या मैं गया था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको हिंदी ही प्रोवाइड करवाता है। आई विल इंटाइटल दिस क्लास द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। आज हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं, ये ना तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ना कोई टीचर और ना किसी यूट्यूबर ने कभी ये प्रोवाइड किया होगा। बाय डिंट ऑफ हिंदी वी विल सिंप्लीफाई द जाइगेनेटिक रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेट्स बिगिन द क्लास। हम इन्हें कहेंगे टाइम वर्ड्स। आपको ग्रामर सारा पढ़ना नहीं होता। जहां तक इंग्लिश कन्वर्सेशनल का मामला है, आपको इन्हीं टाइम वर्ड्स को समझना होता है। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। हम इन्हें कहेंगे कीवर्ड्स। आप जो भी कुछ हिंदी बोलते हैं तो आप इन्हीं शब्दों को यूज करते हैं। इन्हीं शब्दों के बेसिस पे यू नीड टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दीज आर द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का और एक्शन का एग्रीमेंट होता है टाइम वर्ड के साथ में कि किस टाइम वर्ड के साथ में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और कौन सा एक्शन का फॉर्म आएगा। जैसे कि आप जानते हैं हर किसी एक्शन की 5 फॉर्म्स होती हैं, तो आपको ये देखना होता है कि जैसे कि हम इस एमआर की बात करें, वहां पे आपको यूज करना होता है आईएनजी, या वर्स वर्ड की बात करें वहां पे आपको यूज करना होता है आईएनजी। अगर हम बात करें हैज, हैव की या हैड की, इनके साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। और बाकी तमाम जितने भी टाइम वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं डू की। डू और डज वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हम अपनी हैबिट्स या अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। डू यूज किया जाता है आई, यू, वी, दे व्हेनेवर यू टॉक अबाउट देयर हैबिट्स, देयर डेली रूटीन। जैसे कि अगर आप अपनी कोई हैबिट को बोलेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आप देखेंगे कि इस वाक्य के अंत में जरूर ता हूं जरूर आता है जब कभी आप अपनी हैबिट्स को बोलते हैं। या मैं प्यार करती हूं, मैं आपको प्यार करती हूं, या वो हमें प्यार करते हैं, या आप हमें प्यार करते हो। फॉर श्योर दीज टाइम वर्ड्स दे डू कम। इसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। एवरीबॉडी कैन स्पीक आई लव यू, आई ड्वेल हियर, आई रिंस, आई क्लीन, आई गो टू द मार्केट, आई स्टडी। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो इन्हीं टाइम वर्ड्स के बाद में आप नॉट को यूज करते हैं। सच एज हम अक्सर कहते रहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट गो, आई डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, वी डोंट लाइक, दे डोंट लाइक। और अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे सवाल बनाएं, मेक श्योर आपका जो क्वेश्चन हो हिंदी में वो क्या से स्टार्ट हो, तो आप इन टाइम वर्ड्स को सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो, तो आप कहेंगे डू यू नो, डू, यू एंड फर्स्ट फॉर्म। क्या उन्हें पता है, डू दे नो। क्या मैं आपको इरिटेट करता हूं, डू आई इरिटेट यू। अगर हम बात करें डज की, डज आता है ही, शी, इट एंड दे। जब कभी आप इनकी हैबिट्स अपनी किसी दोस्त, अमीगो, चम और बॉसम फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, उनकी दैनिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, और साथ साथ आप बात करते हैं नेचुरल फिनोमिनन्स की, सच एज बारिश होती है, सूरज उगता है, गंगा बहती है, पृथ्वी घूमती है, आप पाएंगे
ये दो टाइम वर्ड्स ये आते ही आते हैं। अगर आप हिंदी को समझते हैं तो काफी आसानी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं बिटवीन डू एंड डज। डज एक सिबिलेंट साउंड है। सिबिलेंट साउंड का मतलब होता है कि इसमें आवाज आए स या ज की। सिबिलेंट साउंड जैसे कि डज, हैज, इज एंड वाज, इन टाइम वर्ड्स के साथ में हमेशा हम यूज करते हैं ही, शी, इट एंड दे। इन द मीन टाइम हम डज के अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। जैसे कि आपको कहना है कि वो मेरी मां मुझे सहलाती है, मुझे प्यार करती है, लाड करती है। इस शब्द को कहते हैं caress, caress। My mother caresses me, fifth form। वो कुल्ला करता है, he rains। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप कहेंगे the earth spins around the sun। सूरज उगता है, the sun rises। जब कभी आप डज का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसको कि मैंने यहां पे यस लिखा है, मेक श्योर आप उसके साथ में फिफ्थ फॉर्म को यूज करें। और अगर आप उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जहां डज खुद ब खुद आ जाता है, तो जब डज ज एक बार आ जाता है, जब सिबिलेंट साउंड एक बार आ जाता है, उसके साथ आपको यूज करना होता है फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है? तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो आप कहेंगे इट मैटर्स, आप 100 खींच देंगे। या ये मैटर नहीं करता है, इट डजंट मैटर, इट डजंट हैपन, ये नहीं होता है। और अगर ये होता है, इट हैपन्स। और क्या ये होता है? डज इट हैपन, फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर, इज एम आर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे काम चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि इज आता है ही, शी, इट और नेम के साथ में यूज किया जाता है। अगर इनमें से कोई अपना काम कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि वो खाना बना रहा है या वो खाना बना रही है, बारिश हो रही है, ये काम कर रहा है, ये लिख रहा है, तो आ रहा है, जा रहा है, बिना आ रही है, जा रही है। ये काफी आसान सेंटेंस होते हैं। इनमें हम यूज करते हैं फिफ्थ फॉर्म, मींस आईएनजी, आईएनजी फोर्थ फॉर्म। अगर आप कहेंगे वो जा रहा है, क्वाइट इजी, ही इज गोइंग, शी इज नीडिंग द डो। नीड का मतलब होता है गूंथना। आटा होता है, फ्लावर तो पाउडर की फॉर्म में होता है, जब वो पानी के साथ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डो। तो आपका सेंटेंस हो चुका है, शी इज नीडिंग, फोर्थ फॉर्म, एंड द डो। टॉम सब्जी छील रहा है, तो आप कहेंगे टॉम इज पीलिंग, पील छिलना। ओके, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। एंड इफ यू वांट टू नेगेट, सो इज नॉट हमें यूज करना है, सच एज इट इज नॉट राइटिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट हैपनिंग। एंड इफ यू वांट टू क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दीज टाइम वर्ड्स विल कम फर्स्ट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज, तो आप इसको सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट राइटिंग, इज इट हैपनिंग, इज टॉम टीचिंग मी, लाइक दिस। एम, इट इज द easiest sentence in English world। इज एम आता है जहां पे हम अपनी बात करते हैं, हम कोई काम करते हैं और साथ साथ में हम अपने काम को किसी को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूं। जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम शूटिंग अ वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। अगर आपको मना करना है, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट को आप कह सकते हैं आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, आई एम नॉट वॉचिंग फ्लिक्स। फ्लिक का मतलब होता है मूवी, नेटफ्लिक्स। The spelling is somehow modified, but उसका spelling होता है FLICK, flick। I'm watching flick, I'm not watching flick, or am I watching flick?
आर आता है यू, वी और दे के साथ, जहां पे ये अपना कोई काम कर रहे होंगे और हमें कहना है कि वो जा रहा है, जा रहे हो, हम जा रहे हैं या हम वे जा रहे हैं। यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग। आप हमें मोटिवेट कर रहे हो, यू आर मोटिवेटिंग अस, दे आर मोटिवेटिंग अस, वी आर मोटिवेटिंग देम। अगर मना करना है, आर नॉट, लाइक वी आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, वी आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, वी आर नॉट वॉचिंग मूवीज। लेट्स टॉक अबाउट हैव एंड हैज। हैव और हैज आता है जहां पे आप प्रेजेंट में कोई काम पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में अगर कोई काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है तो आप हिंदी बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूं या मैं खाना खा चुकी हूं, आप खाना खा चुके हो और हम खाना खा चुके हैं। आपकी कन्वर्सेशनल हिंदी जो होती है, व्यवहारिक हिंदी जो होती है, उसमें हम ज्यादातर हम बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है या मैं आ गया हूं। तो इसमें हम लिया है, गया है बोलते रहते हैं। बट जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश सीखने के पर्पज से आप अपने सेंटेंस में इनको यूज कीजिएगा, बिकॉज द मोमेंट यू विल लिसन एंड स्पीक दीज गाइस, आपको दिमाग में क्लिक करेगा हैज और हैव। ओके, सच एज मैं अपना काम कर चुका हूं या मैंने अपना काम कर लिया है, मैं कहूंगा आई हैव एंड थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क, you have done your work and they have done their work। ओके, नेगेटिव इसको हम have not को haven't भी कहते हैं और haven't भी कहते हैं। सच एज मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप कहेंगे I haven't taken my breakfast yet और so far। yet और so far का मतलब होता है अभी तक नहीं। yet means अभी तक नहीं, so far means अभी तक। जैसे कि हम हिंदी में भी पूछते रहते हैं हाउ आर यू, काफी लोग कहते हैं so far so good means अभी तक बहुत अच्छा है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं जैसे कि क्या आप समझ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको यूज करना है यू अंडरस्टूड। क्या आप पहुंच चुके हैं, पहुंचने को रीच, अराइव एंड अप्रोच, these three words can be used in context of पहुंचना। तो आप कहेंगे have you approached, have you reached। yes, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आप ed को यूज करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ ed अगर आपने ऐड किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो have you cooked, yes I have cooked, I haven't cooked yet। हैज का सवाल है, जहां तक हैज की बात है, हैज आता है ही, शी, इट और दे। अगर आप किसी के काम को बताते हैं कि वो काम कर चुका है या कर चुकी है, बारिश हो चुकी है, टॉम आ चुका है, तो आप कहेंगे ही हैज कम। कम, केम, कम इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म एज वेल एज थर्ड फॉर्म। ही हैज कम, वो खाना बना चुकी है, she has cooked। बारिश हो चुकी है, it has rained। टॉम आ चुका है, टॉम has come। टॉम hasn't come, has not को hasn't कह सकते हैं या hasn't भी कहते हैं। टॉम hasn't come, she hasn't come, it hasn't rained। और अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं तो has she come, has he come, has it rained, has it happened, क्या ये हो चुका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट पास्ट, भूतकाल। सरप्राइजिंगली आपको पास्ट में 3 टाइम वर्ड्स को ही सीखने और समझने की जरूरत है। डिड, वाज, वर एंड हैड। हैड इज यूज्ड द लीस्ट। सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो डिड बोला जाता है। इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। इसमें अमूमन वो वाक्य होते हैं जहां पे आप हिंदी में कहते हैं मैं गया था, वो गई थी, आप गए थे, या मैंने खाना खाया था, आपने खाना खाया था और उसने खाना खाया था, या मैं गया था,
इसमें जो गया है वो एक शहर का नाम है और एक गया एक जाने का सेकंड फॉर्म हिंदी का। अगर हम अवॉइड करें कि मैं गया, मैं आया, मैंने देखा, वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहते हैं, आई सजेस्ट यू आप इस प्रकार से हिंदी को बोलिए, मैं आया था, वो आई थी, हम गए थे, ताकि आपको ये कीवर्ड्स की ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीवर्ड्स आप ग्रामर को समझ जाए। अच्छी बात यह है कि इसके साथ में सारे सब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। और डिड का जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे आपको यूज करना होता है सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड खुद डू का सेकंड फॉर्म है। तो हम जब आंसर इसका बनाएंगे, क्योंकि आंसर में डिड नहीं आता है, डिड के बदले हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है। जैसे कि मैंने किया था, अगर आप ये सेंटेंस कहते हैं मैंने किया था, यहाँ पे करना काम है, करना वैसे डू होता है, तो डू का यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो हम कहेंगे आई डिड, मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था, आई वेंट टू गया, मैंने आपको फोन किया था, आई कॉल्ड यू, आई टेक्सटेड यू, कल बारिश हुई थी, इट रेन्ड, इट हैपेंड। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डिड नॉट गो। डिड नॉट गो शॉर्ट में डिड या डिडंट भी कहते हैं। तो आप कहेंगे आई डिडंट गो, इट डिडंट हैपन, इट डिडंट रेन। एंड इफ यू वांट टू क्वेश्चन तो आप डिड को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट को रखिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और इसके साथ में आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज डिड हैज कम, ये क्लैश करेगा सेकंड फॉर्म से, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। सच एज डिड यू रियलाइज सम चेंजेस इन यू, डिड इट हैपन, क्या ये हुआ था, डिड इट रेन लास्ट नाइट, यस्टरडे कल का दिन, कल की रात, लास्ट नाइट परसों को कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे, 2 days before yesterday, 3 days before yesterday का मतलब नरसों परसों। Let's talk about was and were. Was and were वहां पे आते हैं जहां पे आपकी हिंदी होती है मैं जा रहा था, मैं जा रही थी, वो लड़का जा रहा था, वो लड़की जा रही थी, बारिश हो रही थी, टॉम जा रहा था। इस टेंस को कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में अगर किसी काम को आप कंटिन्यूअसली बताते हैं, आप कंटिन्यूअस फॉर्म में बताते हैं, अगर आप किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि मैं वहां रह रहा था, तो रहने को हम ड्वेल कहते हैं, रिसाइड कहते हैं, अकोमोडेट और लिव कहते हैं। आप कह सकते हैं आई वाज ड्वेलिंग इन दैट सिटी, आई वाज कॉलिंग यू लास्ट नाइट, आई वाज टेक्सटिंग यू लास्ट नाइट। और कल बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। टॉम सीव कर रहा था, छानना, टॉम वाज सीविंग, आईएनजी। विनो का मतलब फटकना होता है, फटक। ओके, सो वो लड़की फटक रही थी, शी वाज विनोइंग, आईएनजी। अगर आपको मना करना है तो इसको हम वाज नॉट को वजन कह लेते हैं या वजन कह लेते हैं। लाइक आई वाजंट कॉलिंग यू लास्ट नाइट, it wasn't raining last night, it wasn't happening yesterday. If you want to question, आप सबसे पहले लेंगे was को, soon after इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को और ing। जैसे कि क्या कल बारिश हो रही थी, was it raining, क्या ये हो रहा था, was it happening, क्या मैं आपको परेशान कर रहा था, was I irritating you, was I annoying you। Let's talk about were। were आता है यू वी दे के साथ में, और जब आप ऐसी हिंदी, जब आप इनके ऊपर एक सेंटेंस को बनाते हैं तो फॉर श्योर आपके सेंटेंस में अंत में जरूर ये आता है। जैसे कि हम जा रहे थे, आप जा रहे थे, वो जा रहे थे, इसके साथ में भी आपको आईएनजी यूज करना होता है। सच एज यू वर गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, वर नॉट को वरन या वरंच भी कह सकते हैं। We weren't going, they weren't going. And if you want to question, make sure आप सबसे पहले रखें वर को, फिर रखें आप इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को, and ing. Like, were you calling me last night? Were they inviting us? Were we having party last night? Had बहुत कम बोला जाता है, but yes, it has some existence in English
हेड आता है वहां पे जहां पे आप पास में जब आपके पास दो काम होते हैं और जो काम पहले घट जाता है उसके साथ हम हिंदी में ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज ठीक हो चुका था, मर भी चुका था। तो जो पहले जो काम घट जाता है उसके साथ हम यूज करते हैं हेड। इसके साथ सारे सब्जेक्ट्स को यूज किया जा सकता है। द पेशेंट हैड रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद में जो चंक सेंटेंस में आता है वो डिड का आता है। एक दो सेंटेंस और बना लेते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो इसमें मैं बाद में घर पहुंचा, पहले बारिश हो चुकी थी, तो मैं कहूंगा इट हैड रेन, इट हैड रेन। मेरे घर पहुंचने से पहले या जब मैं घर पहुंचा था, बिफोर आई रीच्ड होम, आई सेकंड फॉर्म, आई रीच्ड होम। अगर आपको नेगेटिव करना है तो हैडन, लाइक आई हैडन रीच्ड बिफोर इट रेन्ड। द पेशेंट हैड नॉट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। सरप्राइजिंगली फ्यूचर में ओनली दो टाइम वर्ड्स ही होते हैं, उनको यूज किया जाता है जहां तक कन्वर्सेशनल इंग्लिश का सवाल है। बाकी फ्यूचर में ज्यादा इसका अस्तित्व है नहीं। ओके, फर्स्ट विल एंड शैल, कॉलिकल वे। कन्वर्सेशनल हिंदी जहां तक इसका सवाल है, आप विल सबके साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो वो सबके साथ में आप विल को यूज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। बट अगर आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आप एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, सो वहां पे आपको आई और वी के साथ में आपको शैल ही लिखना है। ऑफकोर्स फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई विल रीच टू समिट और जेनिथ। समिट, जेनिथ और टॉप और पिनेकल का मतलब होता है शिखर, चोटी। मैं पहुंचूंगा शिखर में, सो आई विल। मैं कन्वर्सेशनल के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आई के साथ में विल यूज कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा वी विल रीच टू जेनिथ आफ्टर सम टाइम्स। बारिश होगी, कल बारिश होगी, आप कहेंगे टुमारो, या टुमारो बाद में भी आप यू कैन पुट टुमारो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट विल रेन टुमारो। आज रात को कहते हैं टुनाइट, टुडे टुनाइट। और कल को कहते हैं टुमारो, परसों को कहते हैं डे आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो। ओके, ये होगा, इट विल हैपन। ये परसों होगा, इट विल हैपन डे आफ्टर टुमारो। वेल, अगर आपको मना करना है तो जैसे कि मैं नहीं आऊंगा कल, आप कहेंगे आई विल नॉट। और विल नॉट को हम वॉन्ट या वॉन भी कहते हैं। वॉन्ट कम टुमारो, इट वॉन्ट हैपन। और अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स विल, जैसे कि हम मूवी में सुनते रहते हैं, हीरो कहता है हीरोइन से विल यू मैरी मी, और विल यू कम, विल यू हेल्प मी, विल यू असिस्ट मी, विल इट रेन। इसमें एक ऐसा चंक है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। वी शैल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट एपिसोड। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आपको हिंदी के सेंटेंस बनाने हैं, आपको इनको देखना है, इनके बेसिस पे आपको देखना है कि आपका सेंटेंस कहां पे मैच हो रहा है। इफ स्टिल यू गेट प्रॉब्लम, यू कैन कॉल अस, वी शैल टॉक टू यू पर्सनली। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।